नमस्कार, न्यूज अब तक से वरुण शर्मा। और हमें बताते हुए खुशी हो रही कि आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से सतना जिले का सबसे बड़ा वेब न्यूज चैनल बनकर न्यूज अब तक उभरा है। आप इसी तरह हमें अपना सहयोग और आशीर्वाद प्रदान करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक में पेज को लाइक करिए और हमारी वेबसाइट www.newsabtak.in को लॉगिन करिए। आज की खबर पर हम आपको उस शख्सियत से एक बार फिर रूबरू कराना चाहते हैं जिसने धर्म के क्षेत्र में और कृष्ण भक्ति के प्रेम में अपना नाम चारों ओर फैला लिया है। जन जन पर इस बाल कन्या की चर्चा है। जी हां, हम आपको फिर से एक बार पलक किशोरी जी से मिलवाने जा रहे हैं। हाल में ही उनकी कथा भी वेंकटेश मंदिर परिसर में हुई और जिस प्रकार से भीड़ उनकी कथा को सुनने को उमड़ी थी वह देखते ही बनती थी। नवरात्रि के पावन पर्व पर यह कथा वेंकटेश मंदिर परिसर में हुई और हजारों की संख्या में लोग पहुंचकर इस धार्मिक कार्यक्रम का रसपान किया। लोग यह भी कहते नजर आए कि इतनी छोटी सी 15 साल की उम्र में इस कन्या को भागवत कथा जैसा महाग्रंथ कैसे कंठस्थ हो गया। लोग उनकी तुलना जया किशोरी से करने लगे और देखने में भी उनकी एक छवि जया किशोरी जैसी दिखती है। हालांकि उन्होंने इंटरव्यू में साफ कहा कि उनका किसी प्रकार से कोई कंपटीशन जया किशोरी से नहीं है। वो भी कृष्ण भक्त हैं, मैं भी कृष्ण भक्त हूं और जब तक ईश्वर चाहेंगे, कृष्ण भगवान चाहेंगे, मैं कृष्ण की भक्ति करती रहूंगी और इसी प्रकार से धर्म का प्रचार प्रसार करती रहूंगी। हम बता दें कि वो सतना नगर निगम में अतिक्रमण अधिकारी रमाकांत शुक्ला की नातिन हैं। आइए हम एक बार फिर उनसे कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं जिसे आप भी सुनिए। नमस्कार, न्यूज अब तक से मैं वरुण शर्मा और सतना जिले का पहला वेब पोर्टल जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में 40,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हैं। अकेले यूट्यूब में ही 22,000 से ज़्यादा लोग इसमें सब्सक्राइब्ड हैं। आप भी सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और आज धर्म यात्रा में हम आपको फिर से एक ऐसी शख्सियत से मिलवा रहे हैं जो महज 15 वर्ष की उम्र में ही पूरी भागवत कथा का ज्ञान रखती हैं और सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही उन्होंने अभी सतना में एक बड़ी कथा की है जिसके वीडियो आपको बीच बीच में हम दिखाएंगे। किस प्रकार से जैसे लग रहा था कोई एक बड़ा धार्मिक आयोजन हो, जैसा आप टीवी पे देखते हैं वैसा हम सतना के लोगों ने इस धार्मिक आयोजन को सतना के वेंकटेश मंदिर परिसर में देखा है। आइए हम उन्हीं कथा व्यास भजन गायिका पलक किशोरी जी से आपको फिर से एक बार रूबरू कराते हैं। आज से हमने कुछ महीनों पहले एक बार आपको मिलवाया था, लेकिन अब तब के समय में और अब के समय में एक बड़ा अंतर आ चुका है। सबसे पहले पलक जी, आपको इस भव्य धार्मिक जो आयोजन हुआ उसके लिए, उसकी सफलता के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। क्या कहना चाहेंगी? इतनी भीड़, इतना क्राउड सुनने वालों का, क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जय श्री कृष्णा। जो कार्यक्रम हुआ वेंकटेश भगवान के मंदिर में वो बहुत दिव्य था। बहुत लोग थे और भक्तों में बहुत क्यूरियोसिटी थी, बहुत जिज्ञासा थी धर्म को जानने की, भगवान से जुड़ने की। वही हमें देखने को मिला कि इतने सारे लोग और बहुत भक्ति भाव से वो सब आए थे। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है अब उसके बाद। ये एक बात आप देखी गई वेंकटेश मंदिर परिसर में, आपने पूरी भगवत कथा का एक सार बताया। जिस प्रकार से आपने पूरी किस प्रकार से स्टडी की, क्योंकि अभी हम लखौरी बाग के बाद सतना में मैंने भी खुद इसको अनुभव किया, किस प्रकार से आप बोल रही थी पूरी भागवत। क्या स्टडी थी? मैंने कहीं आप पढ़ने तो गई नहीं धर्मशास्त्र? पढ़ाई का स्रोत मेरे लिए तो भागवत जी वो ग्रंथ ही हैं और साथ में फ़ोन में जो हम बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल लोगों की वीडियोस जो सुनते हैं। साथ ही लॉकडाउन में महाभारत वगैरह रिपीट हुई थी। उसमें इतनी सारी चीज़ें, इतनी अच्छी चीज़ें, इतने अच्छे ढंग से बताई गई कि वो सामान्य व्यक्ति समझ पाएगा। जैसे कहा जाता है कि भागवत में आप उसी भाषा का प्रयोग करें
जो जन जन तक उनके दिल में पहुंच सके, हर इंसान समझ सके। माने कह रहे हैं, आपने बड़ी सरलता से सुनाई। एक जी। भागवत होती है जिसमें काफी हम्म। टिपिकल हो जाता है, माने जो हम्म। यूथ है या जो लोग हैं जो बहुत ज्यादा संस्कृत नहीं जानते हम्म। या संस्कृत का ज्ञान नहीं है, उनके लिए टिपिकल होता है, लेकिन आपने उसको बड़ा सरल किया। ये मैंने आपके में बीच में ये आपने कहीं से समझा कि ऐसा होता है कथा के दौरान कि लोगों को सरल भाषा में समझ में आनी चाहिए? जो संस्कृत के स्कॉलर हैं, बहुत विद्वान हैं, वो बहुत क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करते हैं। ज्यादातर उनकी विद्वता तो सिद्ध हो जाती है, पर हो सकता है कि सामान्य व्यक्ति के दिल तक वो बातें ना जाएं। उनके लिए सम्मान बहुत रहेगा, पर हो सकता है वो बातें इतनी असर ना करें। तो मेन उद्देश्य ही यही था कि हम भगवान की सीखों को बहुत सरल तरीके से बता पाएं, क्योंकि जो संस्कृत का समय है, संस्कृत देखिए एक वैज्ञानिक भाषा है, उसका अलग प्रभाव है, पूरे ब्रह्मांड में प्रभाव है। पर अगर प्रैक्टिकल होके देखा जाए तो संस्कृत जानने वालों की भीड़ बहुत कम है अब लोग इंग्लिश ज़्यादा जानते हैं। हालांकि इंग्लिश बहुत आसान लैंग्वेज है, संस्कृत बहुत कठिन भाषा है। तो ज़्यादातर लोग संस्कृत के साथ कंफर्टेबल नहीं है उतने। वो जिस तरह से समझें, हम उस तरह से बताने को तैयार हैं। अगर उन्हें इंग्लिश में समझ आ रहा है तो इंग्लिश ही सही है। पर जो संस्कृत को मानने वाले लोग हैं, मैक्सिमम 5-6 साल, और उसके बाद जो नई जनरेशन आएगी, वो बिल्कुल अनभिज्ञ है इन चीज़ों से। उसे इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होगा, उसे तभी इंटरेस्ट आएगा जब हम उनके ढंग से उन्हें समझाएंगे। और वो विज्ञान को ज़्यादा महत्व देंगे, वो इंग्लिश को ज़्यादा महत्व देंगे। संस्कृत की एक अलग इम्पोर्टेंस है, उसे भी हम उसका भी प्रचार करेंगे, पर सामने वाला समझ पाए, पहले उसे समझाना, उसे आकर्षित करना मेन उद्देश्य है। उसके बाद संस्कृत का ज्ञान अपने आप उसे धीरे धीरे समय के साथ हम भी देने का प्रयास करेंगे, और संस्कृत भाषा तो रहेगी ही साथ में। जी, किशोरी जी, एक बड़ा आपके संबंध में मंच से भी कई बार आया, इंग्लिश में भागवत को लेकर आप तैयारी कर रहे हैं। इसके पीछे क्या मोटिव है? क्या माने ऐसा क्यों इंग्लिश में आप इस भागवत को करना चाहती हैं? इंग्लिश में भागवत का सिर्फ ये मोटिव है कि बाहर के लोग, वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं हिंदुज़्म को जानने के लिए। साथ ही ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं, पर सिर्फ भाषा के कारण नहीं जान पा रहे। तो अगर बीच में बाधा सिर्फ भाषा के कारण हो रही, तो भाषा बदल देना वही सही है। वो समझ लें, बाद में वो हिंदी सीखें या संस्कृत में जाने, वो उनकी बात है। पर अगर उन्हें इंग्लिश समझ आती है तो हम उसमें बताने का प्रयास करेंगे। किसी भी भाषा में बस भगवान का नाम वो होना चाहिए। लोग बदलते रहेंगे, प्रचार करने वाले बदलेंगे, माध्यम बदलते रहेंगे, पर जो कंटिन्यू है वो सिर्फ भगवान का नाम है। वो कंटिन्यू रहे, भले माध्यम बदलते रहें, लोग बदलते रहें। देखा जाए तो आज के समय में युवा पीढ़ी जो है वो टोटल आध्यात्म की ओर से मुझे लगता है कि 0.1% लोग भी नहीं है, और खास करके अगर लड़कियों की बात की जाए तो उसमें से माने विरले ही, जया किशोरी हो गई, आप होंगी, दो चार ही ऐसी माने लोग आए। आपके अंदर भी ये भाव आया, आप पहले भी बता चुकी, कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम है, लेकिन क्या युवा किस तरह, एक बार देश के ऊपर भी बात करें, देश की, उधर का युवा भी आज पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रहा है, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर संस्कृति का एक समय आता है। कभी सबसे ज़्यादा डेवलप कंट्री इंडिया थी किसी समय पे। फिर ऐसा समय आया जब हम बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ कहीं। तो जो पाश्चात्य संस्कृति है वो विकासशील रही। हो सकता है अब फिर से एक ऐसा समय आए जब लोग फिर जागरूक हों। और जो आपने कहा कि युवा पीढ़ी, इसीलिए क्योंकि युवा पीढ़ी आजकल विज्ञान को ज़्यादा महत्व देती है एज कम्पेयर टू रिलीजन। अगर हम विज्ञान को साथ में लेकर रिलीजियस चीज़ें उन्हें बताएं, तो हो सकता है दोनों के कंपैरिजन से उन्हें ये समझ आए कि हाँ, जो धर्म है वो विज्ञान से भिन्न नहीं है, ये दोनों एक हैं। फर्क बस इतनी है, जैसे 1945 या 46 में रॉबर्ट ओपेनहाइमर, उन्होंने धर्म को विज्ञान से मिला दिया, तब उन्होंने आविष्कार किया न्यूक्लियर वेपन का। वैसे ही जब हम आज के समय पे भी विज्ञान और धर्म को मिलाकर देखें, तो हो सकता है जो नई पीढ़ी है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होके इसकी तरफ आए। इसीलिए
साथ ही एक उद्देश्य ये भी है कि धर्म और विज्ञान, इन दोनों का कंबाइंड कॉम्बिनेशन हमें दुनिया के सामने लाना है। देखिए जी, भागवत कथा पे आप लगातार अध्ययन कर रही हैं, आपने कृष्ण का महात्म्य बताया। आपको कब ऐसा ज्ञान हुआ कि कृष्ण भक्ति से जुड़ जाना है? अचानक ऐसे कैसे हुआ? भगवान से जुड़ना भगवान की कृपा के बिना नहीं होता। और रही बात कृष्ण जी की, तो अगर आप उनके जीवन चरित्र को सुने, अगर आप महाभारत या भगवत गीता में सुने, पहली बात कि भगवत गीता में जो भगवान की छवि है और भागवत में जो छवि है, ये दोनों अपोजिट हैं बिल्कुल। भगवत गीता में भगवान का ऐश्वर्य दिखाया गया है। भगवत गीता जो फॉलो करता है वो भगवान के लिए उसके मन में डर रहेगा एक। पर जो भागवत जी के द्वारा भगवान को जाना है, उसके मन में भगवान के प्रति प्रेम ज्यादा रहेगा। बिल्कुल जैसे हम घर में अपनों को मानते हैं, वैसे हम भगवान हमारे लिए हो जाएंगे। और भगवान की भक्ति की बात रही तो वो बचपन से ही थी। स्कूल के कारण थोड़ी गैपिंग हो गई, पर जब लॉकडाउन आया तो फिर समय मिल गया फॉर स्पिरिचुअलिटी। एंड इन एंटायर लॉकडाउन, ड्यूरिंग लॉकडाउन आई वाज रियली स्टिक्ड विद स्पिरिचुअलिटी। उसके साथ घर का माहौल भी लॉकडाउन के पूरे जितना भी वो अंतराल था, उसमें पूरा घर का माहौल भी स्पिरिचुअल हो गया। और थोड़ा भी जो जानता है वो फिर कृष्ण जी का भक्त हो ही जाता है। वो उन्हीं की महिमा है, उन्हीं का इतना आकर्षक व्यक्तित्व है कि वो उनके उनका फॉलोअर वो बन ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लोग कहते हैं वेंकटेश मंदिर में कथा हुई, बोली बिल्कुल जया किशोरी की छोटी बहन जैसी दिखती हैं, उसी तरह हाव-भाव हैं। तो आप जया किशोरी को किस रूप में देखती हैं? कॉम्पिटिटर के रूप में कि प्रेरक के रूप में? कॉम्पिटिटर कभी नहीं देखा। रही बात जया किशोरी जी की, पहली बात हमको बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि कहा जाए उनके मन में भी भगवान की निस्वार्थ भक्ति दिखती है उनके चेहरे से। उनका बताना, उनके भजन सब बहुत अच्छा लगता है। और देखा जाए तो वो हमको परफेक्ट पर्सनैलिटी लगती हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। तो कॉम्पिटिटर तो कभी नहीं हो सकती। उम्र का इतना बड़ा डिफरेंस है, वो जस्ट डबल है मेरी एज की। अगर मेरी 15-16 एज है तो उनकी जस्ट डबल होगी। कॉम्पिटिटर तो कभी नहीं हो सकती। और रही बात भक्त की, तो वो भी भगवान की भक्त हैं। तो जो भी भगवान कृष्ण का भक्त है वो मेरे लिए तो सबसे प्यारा है। तो वो हमको बहुत अच्छी लगती है और हमेशा इंस्पायरिंग ही रहेंगी। तो ये थी पलक किशोरी, जिनको आपने सुना कि लॉकडाउन के दौरान उनको घर का माहौल ऐसा मिला, पूरा धार्मिक माहौल मिला, और उस धार्मिक माहौल में वो कृष्ण भक्ति से जुड़ती गईं, और उसका परिणाम है कि आज एक बड़ी भजन गायिका और भागवत कथा, जिसको सरल और सहज, उनका कहना है संस्कृत कठिन भाषा है जिसको आसानी से लोग नहीं समझ पाते, इसलिए उन्होंने भगवत कथा कृष्ण ज्ञान को उन्होंने बहुत ही सरल भाषा में मंच के माध्यम से, व्यासपीठ के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया है। वही उनका ये भी कहना है कि जया किशोरी उनसे बहुत बड़ी हैं और वो कंपटीटर नहीं है, उनको कहीं ना कहीं वो प्रेरक के रूप में ही उनसे कुछ न कुछ सीख लेती हैं। न्यूज अब तक से वरुण शर्मा की रिपोर्ट। तो आप उत्सव हम मनाएंगे। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की, आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की, रस में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, रस में आनंद भयो जय यशोदा लाल की, जय हो नंदलाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो नंदलाल की, जय यशोदा लाल की, आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की, आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की, रस में आनंद
यशोदा लाल की शुभ आरती कीजिए, शुभ आरती कीजिए। नंद यशोदा लाल की शुभ आरती कीजिए, नंद यशोदा लाल की शुभ आरती कीजिए। कंचन थाल कपूर की बाती, कंचन थाल कपूर की बाती, जगमग दिया आरती ललाकी, जगमग दिया आरती ललाकी। तेरा बने विशाल की शुभ आरती कीजिए, तेरा बने विशाल की मोहन मदन गोपाल की शुभ आरती कीजिए। नंद यशोदा लाल की शुभ आरती कीजिए, नंद यशोदा लाल की शुभ आरती कीजिए। संपूर्ण गौरव करुणावतारम संसार सारम भजेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयानि भवं भवानी सहितं नमामि। मण्डालमाला कपालमाला शिवशंकराय दिगंबराय दिगंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या गुरुः त्वमेव, त्वमेव सर्वं ममेव देवो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरिः ओम् आराध्यं समर्पयामहे जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवाभिवन्दनं ततपश्चात् स्वात्माभिवन्दनम् आरती ग्रहणम। समस्त श्रद्धालु भगवत से आग्रह वहीं से हाथ जोड़ करके अपनी मानसिक मंत्र पुष्पांजलि बाल कृष्ण भगवान के चरणों में सभी लोग समर्पित करेंगे। सभी लोग वहीं से हाथ जोड़ लें। हरिः ओम् जतनेन जितनामय जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनागम महिमानः सजन्ता जत्रा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे जसोदावत्सलाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। हरिः ओम् वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। हरिः ओम् हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीगुरुवर प्रचोदयात्। सेवन्तिकाकुलचम्पटपाट्यलाब्जे पुन्नागजात करवीर रसाल पुष्पे बिल्व प्रबाल तुलसी दल मांजरी स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणा परमेश्वर। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बालकृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। सभी लोग जोर से जयकारा लगाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रोता भक्त मंडली की जय। आज के आनंद की जय। बस्ती नगर की जय। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। समस्त श्रद्धालु भगवत जन से आग्रह आप सभी लोग यज्ञशाला की परिक्रमा अवश्य लगाएंगे। यज्ञशाला की परिक्रमा लगाने से फिर भगवान का प्रसाद आप लोग नीचे बांट दें। भगवान का प्रसाद लड्डू है। आप लोग उधर भी प्रसाद का काउंटर है,
आगे भी आप लोग प्रसाद ले लेंगे, यहाँ से भी प्रसाद वितरण होगा भी, इसलिए सब लोग प्रसाद लेकर जाएंगे। कल दोपहर 3 बजे से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर कथा होगी। आप सभी श्रोताओं से अपील है कि दोपहर 3 बजे ये प्रसाद ले लीजिए, एक आराम से, भीड़ मत लगाइए, प्रसाद लेते जाइए। और व्यास जी को लेकर हमारे जो कार्यकर्ता हैं, व्यास जी को लेकर, भीड़ बहुत ज्यादा है, व्यास जी को लेकर वो जाएंगे और ऐसा आराम से व्यास जी को लेकर जाएंगे। सभी हमारे जो कार्यकर्ता है व्यास जी को लेकर जाएंगे और आराम से प्रसाद लेकर, काउंटर है, आरती प्रसाद लेकर जाएंगे। और यज्ञशाला की परिक्रमा जरूर लगाएं, यज्ञशाला की परिक्रमा लगाकर ही हम लोग जाएंगे और कल समय से सब पधारेंगे। लड्डू लेके जाइए, देखो नहीं, आराम से पकाओ। गुरु जी थोड़ा थोड़ा प्रसाद बनवा दीजिए गुरु जी। लाल की जय, यशोदा लाल की जय हो, नंद लाल की जय, यशोदा लाल की जय, आनंद उमंग भयो जय हो, नंद लाल की ब्रज में आनंद भयो जय, यशोदा लाल की हे आनंद उमंग भयो जय हो, नंद लाल की। गेट के पास प्रसाद बन रहा है। माताएं जितनी है उस साइड चली जाइए, उस साइड। अरे इधर करंट है, उस साइड जाइए। गेट के पास भी प्रसाद की व्यवस्था है, उधर ही माता जी उधर जाइए, इस साइड करंट है। गेट के पास ही। यहाँ देखिए अब कैमरे के वो बड़े करंट होंगे, थोड़ा दूर बनाइए। गेट के पास चले जाइए, गेट के पास भी प्रसाद का काउंटर है। हेलो, बस जो भी अब गेट के